नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन मजबूत करने के इरादे से भारत जोड़ो यात्रा पर है। केरल के बाद राहुल गांधी की यात्रा ने कर्नाटक में एंट्री ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में कई पोस्टर्स लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में लगातार बीजेपी से पिछड़ती जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को छोड़कर आज कांग्रेस पूरे देश भर में सत्ता से बाहर है। आज़ादी के बाद देश में पहली आम चुनाव साल 1952 में हुए थे। उस समय पूरे देश में कांग्रेस ने 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। आज 2022 में यह आंकड़ा 2 राज्यों में सिमटकर है। वहीं झारखंड और बिहार में कांग्रेस की हैसियत नंबर 2 और 3 की रह गई है, जबकि 2014 के बाद से कांग्रेस का लगातार पतन जारी है। एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपना पूरा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की नींव मजबूत करने में लगे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के मिशन 2024 के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। दक्षिण भारत में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक से कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें आती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अगर केंद्र में कांग्रेस की स्थापना करनी है तो उन्हें दक्षिण भारत में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर फोकस करना होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 22 महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे, जिनमें से 9 दक्षिण भारत में स्थित है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटों में से 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी इन राज्यों में 29 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अगर कांग्रेस के इतिहास को देखा जाए तो जब जब पार्टी मुश्किल में पड़ी है, उसे दक्षिण भारत का भरपूर साथ मिला है। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपनी सीटें हार गए थे। कांग्रेस को चुनाव में केवल 153 सीटें ही मिली हुई थी, जिनमें से अकेले 92 सीटें दक्षिण भारत के राज्यों में से मिली थी। मौजूदा समय में कांग्रेस लगभग उसी दौर में पहुंच चुकी है। पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह के चलते लगातार जनाधार खोते जा रहा है। राहुल गांधी इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस कर एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से जितना फायदा कांग्रेस को पहुंचना चाहिए उतना पहुंचेगा? इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस को अपनी पुरानी जनाधार पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। संगठन को मजबूत करना होगा, भीतरी कलह को दूर करना होगा, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ना होगा। नहीं तो फिर दिल्ली अभी बहुत दूर है। आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।